हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बतलाना। विशेषता बतलाना। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बतलाना। विशेषण हम कहते किसे हैं? संज्ञा सर्वनाम क्रिया की जो विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे परिभाषा हो गया, संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं यानी कि अगर आपसे कोई पूछ लिया कि विशेषण कहते किसे हैं, तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ तो हो गया पहला विशेषता बतलाना, और इसका परिभाषा होगी एक संज्ञा सर्वनाम क्रिया। इन तीनों की विशेषता जो बतलाते हैं उन्हीं को हम विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा में जैसे हम पढ़े थे, संज्ञा मतलब सभी के नाम, जिसमें सभी के नाम आ जाते हैं, जैसे पशु जीव जंतु पहाड़ पेड़ जो भी आ जाते हैं, इनकी अगर विशेषता बतलाते हैं तो इन्हें विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम में सभी के नाम जो आ जाते हैं, क्रिया में जो कार्य की विशेषता बतलाते हैं उन्हीं को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के हम कुछ शब्दों से विशेषण के रूप बना सकते हैं, जिनमें से निम्न है सा संबंधी रूपी, सा संबंधी रूपी। इन सब से हम क्या करते हैं? इन सब शब्दों से इसमें एक और हो गया नामक। नामक ये हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं जिससे हम विशेषण बना लेते हैं। जैसे सा से हम अगर जोड़ रहे हैं तो इसका विशेषण बनेगा अर्जुन, इसका विशेषण बनेगा, जैसे हम यहाँ नामक का अगर बना रहे हैं नामक, तो इसका हो गया अर्जुन, इसका हो गया अर्जुन नामक पुत्र। अगर हम यहाँ रूपी से बना रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा गृह रूपी मोह। अगर यहाँ हम सा से संबंधित बना रहे हैं तो यहाँ पे फूल सा शरीर। और जैसे धन, जैसे संबंधी से हम बना रहे हैं संबंधी से, तो इसमें हम बना सकते हैं धन संबंधी मोह, सॉरी यहाँ लोभ कर सकते हैं, लोभ या मोह जो भी कर सकते हैं। तो ये चार शब्द हमारे ऐसे हैं जिनसे हम विशेषण बना सकते हैं। जैसे सा से हम हो गया फूल सा शरीर, और इससे हो गया नामक से हो गया अर्जुन नामक पुत्र, रूपी से हो गया गृह रूपी मोह, और सा से हो गया फूल सा शरीर, संबंधी से हो गया धन संबंधी लोभ। ये हमारे हुए कुछ विशेषण बनाने के नियम। और आगे हम देखते हैं विशेषण के कार्य क्या होते हैं। विशेषण के कार्य, विशेषण के कार्य। तो विशेषण के मुख्यतः 5 कार्य होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 5 कार्य होते हैं। पहला होता है इसमें विशेषता बतलाना, पहला विशेषता बतलाना, और दूसरा होता है हीनता बतलाना, हीनता बतलाना, और तीसरा हमारा होता है अर्थ का संक्षेपीकरण कर देता है, अर्थ का संक्षेपीकरण, और चौथा होता है मात्रा का बोध, मात्रा का बोध कराता है, और पांचवा हो गया हमारा संख्या का बोध कराता है।
संख्या का बोध। ये हमारे 5 हुए विशेषण के कार्य। विशेषण के कार्य जैसे विशेषता बतलाना, जैसे किसी भी विषय वस्तु आदि की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषता बतलाना कहते हैं। और हीनता, जहां हीनता का भाव प्रकट करता है वहां हीनता बतलाना हो गया। अर्थ का संक्षेपीकरण, यानी कि विशेषण को जब हम जोड़ के अर्थ को छोटा कर देते हैं वही अर्थ का संक्षेपीकरण होता है। मात्रा का बोध, जहां मात्राओं यानी संख्याओं का बोध होता है, ओ सॉरी, मात्रा का बोध जैसे कम ज्यादा का जहां बोध होता है वहां मात्रा का बोध होता है। और संख्या का जहां बोध होता है वहां संख्या का बोध होता है। तो ये हमारे हुए विशेषण के 5 कार्य। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम पहला देख रहे हैं समानता बतलाना। समानता बतलाना पहला का हम, ओ सॉरी, विशेषता बतलाना। विशेषता बतलाना, तो विशेषता बतलाना का जैसे हो गया उदाहरण हम जैसे देखें, जैसे राम स्वस्थ, मतलब राम क्या है, राम स्वस्थ है। राम की विशेषता बतला रहा है कि राम कैसा है, राम स्वस्थ है। जैसे हम एक और, काला घोड़ा, काला घोड़ा, यहाँ घोड़ा कैसा है, घोड़े की विशेषता कैसे बताई जा रही है, घोड़ों की विशेषता यह बताई जा रही है घोड़ा काला है, यहाँ विशेषता बतला रहा है। और हम अगर यहाँ देख रहे हैं दूसरा, हीनता बतलाना है। हीनता, हीनता बतलाना, हीनता बतलाना में जैसे हो गया खूनी आदमी, यहाँ पे हम लिख रहा है हीन खूनी आदमी, यानी कि यहाँ पे विशेषता बतला रहा है कि आदमी कैसा है, आदमी खूनी है, वहां हीन भाव प्रकट हो रहा है। और जैसे यहाँ वृद्ध पुरुष, यहाँ पे भी हीन भाव प्रकट हो रहा है। पुरुष कैसा है, पुरुष वृद्ध है, यहाँ पे हीनता प्रकट कर रहा है। और अर्थ का संक्षेपीकरण में हम देखें, अर्थ का संक्षेपीकरण में यानी कि विशेषण एक कार्य भी करता है कि अर्थ को छोटा कर देता है। जैसे हम यहाँ देखें, खेलते बच्चे, पढ़ते बालक, पढ़ते बालक, ये हमारा क्या है, अर्थ को छोटा कर दे रहा है। यहाँ हो गया अर्थ का संक्षेपीकरण। और अगला हम देखें, मात्रा का बोध। मात्रा का बोध, मात्रा का बोध में यहाँ बोध करा रहा है। जैसे हम देखें 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध। और यहाँ पे एक और देखें 2 किलो गेहूं, तो यहाँ मात्रा का बोध करा रहा है। अगला हमारा है 5वां जो है संख्या, संख्या का बोध कराता है। विशेषण एक और कार्य करता है कि संख्या का बोध कराता है। संख्या का बोध कराता है जैसे मतलब हो गया 6 मजदूर, जैसे 6 मजदूर, 8 विद्यार्थी। यहाँ क्या हुआ, संख्या का बोध हुआ। ये हुए हमारे विशेषण के कार्य के नियम, यानी कि विशेषण में कार्य के 5 नियम बताए गए। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद, यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि विशेषण की संख्या कितनी बताई गई है, तो विशेषण की संख्या 4 मानी गई है, 4 बताई गई है। मजदूर हो गया, 8 विद्यार्थी हुआ। ये हमारे हुए विशेषण के कार्य, विशेषण के 5 कार्य बताए गए। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद, इनमें पहला होता है गुणवाचक विशेषण। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। और दूसरा होता है संख्या वाचक विशेषण। और तीसरा होता है सार्वनामिक विशेषण।
और इसमें चौथा होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। इनमें जैसे गुणवाचक विशेषण में हुआ, गुण की विशेषता बतलाता है, जिनमें किसी विषय वस्तु इत्यादि की गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, वो हम उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण नंबर 1 में अगर हम देखें गुणवाचक विशेषण, तो जैसे इसमें इसकी विशेषता है, जैसे इसमें क्या करते हैं हम, अवस्था, दशा आदि का बोध, आदि के विशेषता बतलाते हैं, आदि के विशेषता बताते हैं। जैसे हो गया काला, नीला, पीला, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, ये सब हमारे जो है विशेषता बतलाते हैं, ये सब विशेषता बतलाए जाते हैं। अगला हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। अगला हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में सदैव संख्या की विशेषता बतलाई जाती है। इनमें सदैव संख्या की विशेषता बतलाई जाती है। इनके 5 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। और अगला हम देखते हैं सर्वनामिक विशेषण। अगला सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में सभी के नाम की विशेषता बतलाई जाती है। सर्वनाम जैसे हम पढ़े थे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो उन 6 के जितने भी विशेषण सर्वनाम होते हैं उनकी विशेषता बतलाई जाती है। जैसे वह, यह, वे, तुम आदि की विशेषता बतलाई जाती है। इनमें आदि सभी की विशेषता बतलाई जाती है। और परिमाणवाचक में चौथा हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब ही होता है कि माप तौल, यानी कि जिसमें हम माप तौल करते हैं उन्हीं को हम परिमाणवाचक कहते हैं। परिमाणवाचक वे होते हैं, वाचक वे होते हैं जहां पर माप तौल की विशेषता बतलाई जाती है। माप तौल की विशेषता बतलाई जाती है। और परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक। और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित माप तौल का बोध होता है। और अनिश्चित में कोई स्पष्ट पता नहीं होता कि उसका कितना माप तौल है। निश्चित परिमाणवाचक में जैसे हम लिख दिए 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध। और अनिश्चित में लिख दिए हम थोड़ा पानी। अनिश्चित में हम बता रहे हैं थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, थोड़ा दही, मतलब यहाँ कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वही हमारा हुआ अनिश्चित परिमाणवाचक। आज हम पढ़े विशेषण के बारे में।